नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा फैशन ऑफ बुटीक से वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लेडीज़ को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको पता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि आज के दिन 8 मार्च को अमेरिका के अंदर सभी महिलाओं ने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी थी और उसमें विजय हासिल की थी। तब से ये डे मनाया जाता है। दोस्तों, एक महिला की ताकत का अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है। एक महिला की ताकत का अंदाज़ा जब वो कठिनाइयों को चीर कर सफलता प्राप्त करती है और इस समाज के अंदर अपनी जगह नाम बनाती है, तब महिला की ताकत का अंदाज़ा होता है। दोस्तों, आपको पता ही है, मैं डेली के डेली आपको हर वो पावरफुल महिला के बारे में बताती हूँ। जैसे कि मैंने मैरी कॉम के बारे में बताया था, जो कि एक बॉक्सर है। अवनी चतुर्वेदी, जो कि फाइटर के बारे में भी मैंने आपको बताया। और दोस्तों, अरुणिमा, जो कि भारतीय पर्वतारोही है, जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे लंबी उन्होंने चढ़ाई की और विजय हासिल की। तो दोस्तों, इन सब लेडी ने कठिनाइयों का सामना करके उनको चीर के विजय हासिल की। दोस्तों, मेरा मोटिव आपको ये सब बातें बताना, ये आपको पता है, बट फिर भी मेरा मोटिव ये रहता है आप सबको ये बातें बताना, ताकि आपका हाथ कभी भी ऐसे ना हो। ऐसे होना चाहिए। हमें भी अच्छा डिज़ाइनर बनना है जो टैलेंटेड है। हर किसी में किसी ना किसी का टैलेंट होता है। वो जिस भी फील्ड में हो उसमें उसको सफलता प्राप्त करनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। बार बार हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और हम तभी एक अच्छे डिज़ाइनर बन पाएंगे। दोस्तों, हाउ द जोश, यस, हाई होना चाहिए। आपका जोश हाई होना चाहिए। दोस्तों, आज हम करेंगे सिंपल शर्ट की कटिंग। देखो, मैं हैवी साइज की बार बार आपको बता रही हूँ, क्योंकि इस फील्ड में ड्रेस से बनाना टास्क नहीं है। टास्क है तो हैवी साइज को फिटिंग डालना। उसके आर्म होल सेट होने चाहिए, नेक सेट होना चाहिए, नेक पीछे आगे ना जाए, बिल्कुल परफेक्ट रहे, ये टास्क होता है। और तभी हम एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं। जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ, इस फील्ड में, ये फील्ड एक डॉक्टर की तरह होती है। इसमें कोई भी परफेक्ट नहीं होता। प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस। दोस्तों, मिलकर आगे बढ़ते हैं और हम एक शर्ट की कटिंग देखेंगे। ये भी हैवी साइज है, बट हम धीरे धीरे हमें समझ में आएगा कि हम कैसे परफेक्ट शर्ट बना सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं कमेंट्स पर बात करूंगी, जो कि आज मैं बहुत खुश हूँ कमेंट देखकर। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपोजिट साइड है, जो बंद हुआ है वो मेरी साइड है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जो बंद होता है वो साइड मैंने अपनी तरफ रखी है शर्ट की, और ओपन रखी है मैंने अपोजिट साइड। तो दोस्तों, इसकी लेंथ है 46, यानी कि लाइनिंग काट रहे हैं हम नीचे की शर्ट की। तो हमने इसकी लेंथ रखी है 46। तो दोस्तों, अब हम निशान लगाएंगे। पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे आप फैब्रिक देख रहे हो, छोटा बड़ा होता है, उसको हम बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है हैवी साइज में। जैसे कि मैं बताती हूँ, अब तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब दोस्तों, हम मेजर टेप रखेंगे नीचे वाली लाइन से। नीचे वाली लाइन से हम मेजर टेप रखेंगे। अब हम आर्म होल कितना लेंगे? 7 इंच। कमर कितने पे लेंगे? दोस्तों, एक बात याद रखना, कमर का थोड़ा सा इशू होता है। कई बार क्या होता है ना, किसी की फिटिंग नहीं आती
और वो अजीब सी फिटिंग लगती है, वो लगती है कमर की वजह से। किसी की कमर 14 पे आती है, किसी की 15 पे आती है, किसी की 15.5 पे आती है। वो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें देख के भी आइडिया हो जाता है कि, और नाप लेने से हमें पता लग जाता है कि इसकी कमर कितने पर है। जब मैं आपको बॉडी का नाप लेके दिखाऊंगी क्लासेज में, तब आपको पता चल जाएगा कि कमर किसकी कितने पर होनी चाहिए। तो अब हम लेंगे कस्टमर की कमर 15.5 पर, और हिप लेंगे हम इनकी 22.5 पर, क्योंकि ये थोड़ा नीचे तक चौक डालते हैं। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो हमें हर चीज ना दोस्तों पूरा इंटरेस्टिंग होके सीखनी चाहिए। हमें ये नहीं है कि आगे आगे स्किप करके चलो चलो ऐसे ऐसे, हम कभी भी नहीं समझ सकेंगे और कभी भी हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होएगा। जैसे हम अच्छा आपने देखा है कभी कोई चुटकुले स्किप करता है? नहीं करता है। चुटकुले हम देखते हैं, कोई मान लो कोई रील आ गई है, वो रील आ गई है, कोई लड़ रहा है, वो रील आ गई, किसी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई आ रही है, तो हम यार उसको बार बार ऊपर नीचे करके देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे। पर अगर किसी ने बता दिया, काम की बात है, नॉलेज की बात है, उसको हम ऐसे स्किप कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो हमें पूरा ध्यान से देखना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है वीडियो को एंड तक देखें, मज़े से देखें, और मज़ा भी आएगा, कुछ सीखोगे आप। तो अब हम ऊपर निशान लगाएंगे तीरा। हम लेंगे इनका 7.5, क्योंकि दोस्तों ये बैन नहीं है, अगर बैन होता तो हम ज़्यादा लेते। इनके नेक का फ्रंट 5.5, इतना डीप भी नहीं है, बैक का नेक छोटा ही है, इसलिए हम 7.5 लेंगे। अब हम इनका सामना लगाएंगे, पहले हम सामने का निशान लगाएंगे। मैंने आपको बताया हुआ है हैवी साइज में क्या लेंगे हम। इनकी चेस्ट है, साइज तो मैंने आपको बताया ही नहीं, तो साइज देखिए 23 चेस्ट, 21.5, 21.5 कमर, हिप है 26 हिप है इनकी। और नेक 5.5, बैक का 5.5 है, फ्रंट 6.5 है। तो अब हम इस पर कटिंग करेंगे। 23.5 होगी, 22, 23 इससे ऊपर होगी, तो हम उनका सामना कितना लेंगे? 13.5। जिनका 20, 21 उनका कितना लेंगे? 12.5। तो हम 13.5 पे निशान लगाएंगे। 6.5, बट हमें इसमें क्या करना है, मार्जिन भी तो रखेंगे। ये हमने निशान लगाया। अब हम इसको मिलाएंगे। बैक का हम 1 या 1.25 ज़्यादा कर सकते हैं। ये थोड़े हैवी हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा हैवी है इनका, तो हम 1.25 पे करेंगे बैक। अब हम डाउन करेंगे 0.25 इंच, पौना भी कर सकते हैं। जो बैन वाला है उसमें हम 1 इंच करेंगे, बट ये बैन वाला नहीं है तो हम इसमें कम करेंगे, पौना ही करेंगे। तो ये हम करेंगे डाउन। अब बैक का भी हम ऐसे ही करेंगे। ये देखो, बैक से भी डाउन किया हमने और फ्रंट से भी। अगर आपको ना समझ में आए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कई बार ना हम राउंड कैसे लगाते हैं तो समझ में नहीं आता। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इधर से हम लगाएंगे 5 इंच पर ऐसे निशान, और ऐसे 5 इंच पर हम ऐसे
राउंड डालेंगे और बैक का भी हम ऐसे राउंड डालेंगे। अब चेस्ट कितनी है? 23 का 1/4 कितना होगा? 11.5। तो हम निशान लगाएंगे 11.5 पर। अगर हम 11.25 पे भी निशान लगाए चल जाता है। हम 11.25 पे भी निशान लगाएंगे तो वो चल जाता है, परफेक्ट फिटिंग आती है। क्योंकि ऊपर से हमें देखो कर्व में फिटिंग देनी है, ऊपर से हमें थोड़ा कम कर सकते हैं, तो हम इनका कम ही करेंगे, 11.25 ही करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये मैं डार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब कमर का निशान लगाएंगे। कमर है 21.5, 43 का 1/4 कितना होगा? 10.75, 11.25। अब बैक में प्लेट है तो हम 11.25 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने बैक में भी प्लेट डालने हैं। प्लेट का निशान भी उठाएंगे। हिप है इनकी 26, फुल साइज है 52 और 1/4 है 13। अब तो आप खुद ही निकाल लेते होंगे 1/4, मुझे लगता है। ये हमने हिप का निशान लगाया। शेपर से हम चेस्ट का निशान उठाएंगे। ये देखो, अब हम बैक प्लेट का भी निशान फ्रंट पे ही लगाएंगे, क्योंकि डालने तो हमने बैक में ही है ना, बट हम निशान फ्रंट से ही उठाएंगे। 12.5 पर इनके प्लेट है तो निशान लगाएंगे हम 3.5 पर। 3.25 पर भी लगा सकते हो, हैवी साइज है तो 3.25 पर भी लगा सकते हो। और डाल लेंगे हम 7 इंच के। अच्छा, कई बार है ना जिनको प्रॉपर फिटिंग चाहिए होती है, हिप तक फिटिंग चाहिए होती है। ये देखो, जैसे ये मैंने डाला हुआ है बैक प्लेट, यानी कि फिटिंग कैसे आती है बैक प्लेट की, वो पूरा ऐसे खिंच जाता है इधर तक, तो फिटिंग पूरी अच्छी आ जाती है। तो हम 8 इंच के भी डाल सकते हैं और 7 इंच के भी। सात इंच के डालेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? ये देखिए, अब हम निशान उठाएंगे, ये बैक में चला जाएगा। अब हम फिटिंग का भी ऐसे ही निशान उठाएंगे। अब दोस्तों करेंगे इसकी कटिंग। ये निशान बन लग चुके हैं, हमने मार्जिन भी रख लिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
2-2 इंच 2.5-2.5 इंच में मार्जिन रख लेना चाहिए। वो हम जब कस्टमरों को ट्राई कराते हैं बाद में कटिंग कर सकते हैं, पर मार्जिन अच्छा रख लेना चाहिए। अच्छा दोस्तों, हमें जो घेरा लेना होता है वो हिप के अकॉर्डिंग लेना होता है, तो हम हिप के अकॉर्डिंग ही घेरा लेंगे। हमने निशान लगाया था 13 पर, तो इधर भी हम 13 पे निशान लगाएंगे और घेरा भी हम 13 ही रखेंगे। ये देखो, कमेंट आए हुए हैं दोस्तों कि क्लासेज कब शुरू कर रहे हो, क्लासेज कब शुरू कर रहे हैं। आपकी क्लासेस पर ही काम हो रहा है। आपने मेरी रील देखी होगी, रात 2 बजे तक मैं आपका ही सिलेबस तैयार कर रही हूँ, पूरा हिंदी में कन्वर्ट कर रही हूँ, पूरा हाथ से लिख रही हूँ, बना रही हूँ पूरा सिलेबस। 2-3 दिन तो मुझे सिलेबस तैयार करने में लग जाएंगे। मैं 2 बजे तक बैठी रही, मेरे हस्बैंड ने ही मेरी रील बना के डाली हुई है कि आप 2 बजे तक। मैं कहा नहीं, बार बार मुझे बोला जा रहा है आप कब से तैयार कर रहे हो, कब से तैयार कर रहे हो। तो उन्होंने कहा आप सो जाओ, 2 बज चुके हैं। तो मैं 2 बजे लेटी हूँ। थोड़ी आज मेरी आंखें भी सूजी हुई है ना, तो रात भर काम किया। तो दोस्तों जल्दी ही क्लासेस शुरू करेंगे, आप ये टेंशन मत लो। आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे है। क्लासेस जल्दी शुरू करेंगे। बाकी मैंने कमेंट, ये क्लासेस के बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं, इसीलिए अब हम पहले कटिंग करते हैं। अब हम निशान उठा लेंगे जो हमने बैक में प्लेट डालने हैं। कटिंग हमारी हो चुकी है, ये देखिए। और फिटिंग की भी हम निशान ऐसे ही उठा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस साइड भी हम, ये हमारी बैक है ना, तो हम बैक में दोनों तरफ निशान उठा लेंगे। इस शर्ट की भी हम कटिंग आपको दिखाएंगे। दोस्तों डिजाइनर शर्ट पर हर किसी ने अपना अपना ओपिनियन रखा और बहुत अच्छा लगा। सबने बताया कि कौन कौन सी लेस लगनी है, क्या क्या मटेरियल लगना है, हर किसी ने गाइडेंस अपनी अपनी बताई। तो दोस्तों ऐसे ही हम डिज़ाइनर बन जाएंगे और आपको भी नहीं पता चलेगा, मुझे भी नहीं पता चलेगा, और आप भी अपनी क्वालिटी को पहचानिए। अच्छे जैसे कमेंट आए हुए हैं, मैं कमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहती हूँ। जो हिमाचल से हैं उन्होंने बहुत सुंदर कमेंट किए हैं। मैं कमेंट रीड करती हूँ तो मैं डायरी में नोट कर लेती हूँ। देखो मैं कितनी अवेयर रहती हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा आप भी ऐसे ही कीजिए। तो उन्होंने देखो क्या लिखा है, हिमाचल डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। तो कितने सुंदर तरीके से उन्होंने ये अपनी बात रखी है। तो अब दोस्तों आप भी ऐसे ही लिखिए। देखो हर किसी की आईडी किसी के हस्बैंड के नाम पर होती है, किसी के फादर के नाम पर होती है, किसी की बेटे के नाम पर होती है। तो आईडी हम नहीं बोलते, जैसे कि आप अपना नाम भी लिख सकते हो। रजनी का कमेंट है, नेहा का कमेंट है, तो मुझे भी ईजिली हो जाएगा और अच्छी बॉन्डिंग बनेगी हम में। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप अपना नाम नहीं लिखना चाहते तो आप डेट लिख दीजिए, सिटी लिख दीजिए, जैसे इन्होंने लिखा है हिमाचल डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। तो कितना मुझे एकदम से मेरे माइंड में ये बात सेट होगी कि हिमाचल से ये कमेंट आया है। वीडियो को लेडीज़ के ग्रुप में डालिए। अच्छा मुझे ग्रुप से याद आ गया, काफ़ी टाइम पहले एक कमेंट आया था। उनका कमेंट था कि मैं गाँव से हूँ और कस्टमर पैसे नहीं देते। ये बात सच्ची है पर कड़वी है, कड़वी है बात पर सच्ची है। ऐसा ही होता है गांव में, एक तो दूध और एक स्टिचिंग। दूध कोई 45 दे रहा है तो वो 40 दे के उसका रेट ख़राब कर देगी, उसने 40 ही देना है। और स्टिचिंग अगर कोई 200 ले रहा है तो वो 150 लेगी, ऐसा ही होता है। बट दोस्तों उनको मेरा चैनल सब्सक्राइब कराओ
ताकि मैं कोस्ट निकालनी बताऊंगी कि कोस्ट कैसे निकाली जाती है, वो कैसे घाटे में जा रहे हैं और कैसे बड़े बड़े बिजनेस बढ़ रहे हैं और हम छोटे लोग छोटे होते जा रहे हैं और बड़े बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें कोस्ट निकालनी आती ही नहीं दोस्तों। हम अपनी मेहनत की कोस्ट ही नहीं निकालते, हम 150-200 में सूट स्टिच करके दे देते हैं। बट आप कोस्ट निकालो ना। मैं आपको क्लासेस में पूरी कोस्ट निकालनी सिखाऊंगी कि कैसे हम एक अच्छा पीस तैयार करेंगे और उसकी कोस्ट हम कैसे तय करेंगे। तो दोस्तों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति तक ये पहुंच सके, सब जागरूक हो सके और हम समाज को दिखा सके कि लेडीज़ भी किसी से कम नहीं है। हम घर बैठकर फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बिजनेस को रन कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हम भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे। और मैं फ्री में ये कोर्स बार बार आपको बताती हूँ, शुरू कर रही हूँ, बिना पैसे लिए मैं आपको ये सब कुछ सिखा रही हूँ। तो प्लीज़ आप भी इसकी वैल्यू समझिए, क्योंकि मैं भी पूरी मेहनत लगा रही हूँ। मेरा मोटिव यही है कि हर किसी तक ये वीडियो पहुँचे। दोस्तों, पैसा मैं बुटीक से भी कमा रही हूँ। मैं इतना तक करती हूँ, अगर मुझे कॉल आता है किसी कस्टमर का कि मैं सेकंड फ्लोर नहीं आ सकती या मेरा घर भी ऊपर है, मैं नहीं अपने घर से उतर सकती, मेरे घुटनों में दर्द है, तो दोस्तों मैं खुद उसके घर जाकर बुकिंग ले आती हूँ। तो आप समझ सकते होंगे कि मेरे अंदर कितना जुनून है। तो मैं पैसा बुटीक से भी कमाती हूँ। मैं फ्री में, इसलिए ये कोर्स कोई भी फ्री में नहीं कराता। सिर्फ ये मोटिव है, जो टैलेंटेड है, जिन तक ये सब कुछ नहीं पहुँच पाता, हर किसी के पास ये पहुँचे। मेरे कहने का मोटिव ये है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, क्या क्या लगाना है सूट स्टिच करके हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।